हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझा, इसके ऑब्जेक्टिव को समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक आपका बैलेंस शीट। तो आपका एक इनकम स्टेटमेंट है, दूसरा आपका बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता हमें बैलेंस शीट बना करके चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें फिलहाल अभी सोल प्रोप्राइटरशिप का इसमें दो चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग जो है अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने निकालना क्या क्या सीखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको समझाया है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई। तो आज हम जो है इसे कंटिन्यू करेंगे, और जो आपका COGS निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से निकालते हैं, एडजस्टेड परचेस किस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि अलग अलग तरीका आपको दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हुए सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ये सारा चीज़ जो आपको हम बता रहे हैं अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एडजस्टेड परचेस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जब हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें काम आने वाली है। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ये आपको बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने क्या सब कुछ सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10 ये आपका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो जो डिटेल आपका दिया गया है उससे आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 20,000 रुपीज़ दिया है, 20,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। कैश सेल्स जो है आपका, कैश सेल्स ये है आपका 60,000 रुपीज़। क्रेडिट सेल्स जो है आपका वो है, क्रेडिट सेल्स जो है आपका वो है 40,000 रुपीज़। इसके बाद आपका जो परचेज दिया है, परचेज ये है आपका ₹70,000, 70,000 रुपये का परचेज दिया गया है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3% आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, 33.1/3% किसका है, तो कॉस्ट का है। 33.1/3% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का जो है 33.1/3% जो है ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे है। तो किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सारा आपका इंफॉर्मेशन गिवन है। निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या देखना है, इसमें जितना फॉर्मूला है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें सोचना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप दिमाग लड़ाइएगा कि कहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, किस फॉर्मूला में कहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। एक आपका एडजस्टेड परचेज है, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक है, ये फॉर्मूला है आपका। फिर COGS का फॉर्मूला हमने बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो कहीं ना कहीं आपका इसी फॉर्मूले से सब चीज़ से सॉल्यूशन आपका निकलेगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और मानते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस
और ये यहाँ पे हम लिखते हैं आपका सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, यानी जो सामान को आपने बनाया है उसका कॉस्ट 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो लिखता है सेलिंग प्राइस जो है आपका वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही होगा। यानी आप मान लो यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर दोगे? प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा। फिलहाल अभी हम जो है कॉस्ट वो कितना माने हैं? 100 माने हैं कॉस्ट। तो बोलता है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट कॉस्ट का 33 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट का कितना परसेंट है, 33 तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 33 तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 और परसेंटेज के लिए 1/100 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 100 से यहाँ पर 100 कट जाएगा तो क्या होगा 100 प्लस यहाँ पर 100/3, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 3 को, तो यहाँ पर 300 प्लस आपका 100, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 400/3, ये यहाँ पे निकला सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 400/3, ये होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कैसे? तो कॉस्ट और कॉस्ट का कितना परसेंट, तो 33 यानी कि आपका 100/3 इंटू 1/100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस 400/3, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका टोटल सेल दिया हुआ है, यानी हमको सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता है कि कितना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालिएगा, टोटल सेल अगर आप निकालिएगा, टोटल सेल्स, तो वो कितना है आपका कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। आपने सामान तो बेचा ही है, एक तो आपने कैश में देकर बेचा है, यानी आपने सामान बेचा और कैश ले लिया, कितना 60,000, और यहाँ पर हम क्रेडिट सेल को भी कंसीडर करते हैं अकाउंट में, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो क्रेडिट सेल को भी हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम से चलते हैं। तो टोटल सेल कितना हो गया, तो टोटल सेल जो हो गया वो हो गया आपका 60,000 प्लस क्रेडिट सेल कितना है 40,000, तो टोटल जो हो गया आपका, हाँ, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, ये हो गया टोटल सेल 1 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे टोटल सेल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल सेल कितना है 1 लाख रुपीज़। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना है, या सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस इतना है। अगर सेलिंग प्राइस 1 लाख है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी COGS यहाँ पे आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, इसको हम करते हैं 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400/3, ये होगा। तो 1 लाख इंटू 100 इंटू 3/400, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 4 से काटो, इसको 2 बार में जाएगा, टोटल कितना होगा 25,000 और इंटू 3, तो आपका COGS कितना निकल कर आ गया 75,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपका कॉस्ट, यानी COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर निकल करके आया, कितना 75,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपको क्या कहता है कैलकुलेट करने, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी COGS जो आपने सामान बेचा है उसका कॉस्ट जो है कितना है 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर, और सेलिंग प्राइस कितना यहाँ पर निकल के आया 1 लाख, यानी 75,000 के सामान को आपने कितना में बेच दिया 1 लाख में बेच दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला आप हमेशा बच्चे ध्यान में रखना कि क्या फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, टोटल सेल 1 लाख, ये तो आपको क्लियर है। फॉर्मूला जो है आपका क्या कहता है, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो क्या क्या पहले क्वेश्चन में गिवन है हमको ये देखना है। ओपनिंग स्टॉक है
परचेज आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, तो किस तरीके से निकालेंगे आपका देखिए। और यहाँ पर और क्या निकल के आ गया है, COGS, ये भी आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। तो COGS का क्या फॉर्मूला होता है, COGS का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज डन। फिलहाल यहाँ पे परचेज दिया है, परचेज डन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधा यहाँ पर क्या ले लेंगे, परचेज ले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम परचेज, ठीक है, लिख दिया हमने। प्लस इसमें और क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। कहीं भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है तो लेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स तो इसमें इस फॉर्मूला में लेते नहीं है। क्या है, परचेज है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पर नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, अब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करते, नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो आपका निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम लिखेंगे। यही फॉर्मूला है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम यहाँ पर लिखते। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन जो है, अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम आपका यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या क्या गिवन है। COGS अभी हम लोगों ने निकाला है, COGS जो है अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, कितना है, 75,000 रुपीज़। अब सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। ओपनिंग स्टॉक क्या गिवन है आपका, ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़ का यहाँ पर गिवन है आपका, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह 20,000 लिख दीजिए। प्लस परचेज कितना है आपका, परचेज जो है आपका यहाँ पे 70,000 रुपीज़ गिवन है, तो यहाँ पर आप परचेज की जगह पे 70,000 परचेज लिख दीजिए। इसके बाद क्या है, क्या क्लोजिंग स्टॉक दिया है वही तो निकालना है। सारा वैल्यू हमको पता चल गया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इस फॉर्मूला से हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये क्या होगा, देखिए, तो यहाँ लिखिए आप 75,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 70,000 प्लस 20,000, 90,000 रुपीज़, और लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 90,000 माइनस 75,000, तो क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा आपका वो 15,000, 15,000 रुपये यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान में आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि कोई भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने देना है तो फॉर्मूला आपका सामने में सब कुछ है। COGS का क्या फॉर्मूला है, एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला है, हम किस तरीके से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 8, 7, 8, 9, 10 जितना भी आपका शुरुआत से जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे काम आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे, पहले किस फॉर्मूला से निकालते थे। क्लास आपका 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो सब कुछ आप ध्यान में रखो कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, और ये सब कुछ आप निकालने के बाद आप फॉर्मूला ध्यान रखो कि COGS का क्या फॉर्मूला है, एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मेट ध्यान में रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो। तो जब आप सारा चीज़ आपके दिमाग में होगा तो सॉल्यूशन धीरे धीरे आप उसका फाइंड आउट कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो है 9 वो सॉल्व हमने किया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 10 देखते हैं, इसको हटाते हैं। फॉर्मूला जो आपका हमने बताया है COGS का, जितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक परचेज है तो उतना ही लेंगे, जितना नहीं गिवन है उसको हम छोड़ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 यही आपका लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे।
कुछ सारे एग्जाम्पल को पहले आप उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पर जाइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। यहाँ से आपकी समझदारी बढ़ेगी तब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग शॉर्टकट पे नहीं लिखेगा, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। शुरुआत से ही अगर आप शॉर्टकट का आदत बना लीजिएगा तो धीरे धीरे COGS याद रहेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही भूल जाओगे, है ना। तो आप शुरुआत से आदत बनाइए कि सब कुछ शॉर्ट में नहीं लिखने का, हमेशा लॉन्ग में लिखिए। नेट सेल्स है तो आपका ऐसे मत लिखिए, नेट सेल्स अगर लिखना है तो ऐसे मत लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है तो ऐसे मत लिखिए, नेट परचेज लिखना है तो ऐसे मत लिखिए। शुरुआत से ये सब आदत ठीक नहीं है। बाद में जब आप रफली कैलकुलेट करोगे सारे चीज़ों को तो उस समय आप लिख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा जो है सब चीज़ का फुल फॉर्म लिखने का आदत डालिए। तो यहाँ पर जो आपका COGS है ये है आपका 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पर जो है बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। हम लिख सकते हैं शॉर्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोग अपने कॉपी में पूरा लिखिएगा। तो अब क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करने कहता है नेट सेल्स। चलिए नेट सेल्स ये कैलकुलेट करने कहता है, और क्या कहता है? नेट सेल के बाद आपका बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहता है। इतना ही इंफॉर्मेशन आपका गिवन है। अब इसी इंफॉर्मेशन की मदद से आपको क्या निकालना है? नेट सेल्स निकाल लेना है, या सेल यहाँ पर निकालना है, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है? ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि 20% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है? 20% ऑन सेल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस यानी यहाँ पे जो कॉस्ट होना चाहिए गुड्स का वो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ लिखा है, और सेलिंग प्राइस यहाँ लिख दिए हैं। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। बोलता है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 20% सेल है, सेल का 20% है। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर सेल को 100 मान लिए हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए यहां पर कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ये क्या है? सेल का सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? 20% है। अभी मान लीजिए कि हम सेलिंग प्राइस 100 मान लिए हैं, तो 100 का 100 का कितना परसेंट है? 20%, मतलब 20/100 है। तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? यहाँ पर 20 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, 20 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये निकल के आया, ठीक है। अगर 20 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही लिखते हैं। तो हमें क्या अभी फाइंड आउट करना है? यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो 100 रुपया सेलिंग प्राइस है यहाँ पर, और कॉस्ट प्राइस तो हमको निकालना है। प्रॉफिट कितना निकल के आया? अभी ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका 20 रुपया निकल के आया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 100 माइनस 20 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस जो है आपका, सेलिंग प्राइस जो है आपका अगर 100 है तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा, होगा या नहीं? ठीक है। अब कहता है कि कॉस्ट प्राइस यानी यहाँ पे मान के चलेंगे COGS ये कितना है? COGS यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर 1 लाख रुपया है। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस या सेल क्या होगा? तो यहाँ पर हम इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, यही होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 1,25,000 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 80 रुपये का कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज़, और अगर कॉस्ट प्राइस आपका 1 लाख है तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 1,25,000 रुपया।
यही है आपका। तो मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका 20 रुपये का यहाँ पे 25,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो देखिए बोलता था नेट सेल कितना है, तो यहाँ पर आपका नेट सेल या सेल्स जो है वो आपका 1,25,000 रुपये ये आ गया। आप पूछेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स या सेल्स माइनस आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस या COGS। तो सेलिंग प्राइस है 1,25,000 रुपया माइनस COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है यहाँ पर 1,00,000 रुपया गिवन है आपका, 1,00,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा ये आपका 25,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स भी है, अकाउंटिंग का COGS आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, मैथमेटिक ही है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम COGS वगैरह निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट सेल्स निकालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है, उसी की मदद से सब कुछ हमको कैलकुलेट करना होगा। जब अकाउंटिंग रेशियो जब हम पढ़ेंगे क्लास 12 में तो उस समय भी आपका ये सारा चीज़ कैलकुलेट करना होगा, COGS ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी से इन सब पे आप पकड़ बना के चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको COGS एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स, नेट परचेज किस तरीके से निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कंडीशन में ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं आपका, है ना। ये सारे चीज़, अगर कुछ सामान आपका चोरी हो गया है, स्टॉक चोरी हो गया है तो किस तरीके से हम, कितना स्टॉक चोरी हुआ है वो सब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इस यहाँ तक देख लिया है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समय लगता है उसमें। तो फिलहाल आप जितना आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था वो सॉल्व करो, इसकी मदद से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करेंगे जो कि आपका ट्रेडिंग के आगे का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।